एवरीवन, मैं अमन गुजारे आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लगातार हर रोज जो है 11th और 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ज्योग्राफी के जो मैटर हैं, चैप्टर्स हैं, उनको लगातार आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो आप सभी लाइक करें। इंडियन मैप में हम शुरू करें तो इंडिया को हम देख रहे हैं, और इंडिया में मेनली हम देखें तो हम बात करेंगे इसमें माउंटेन एरिया, मेनली रिवर्स जो है, माउंटेन है, रिवर है, और इसका जो फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है वो भी साथ साथ देखते चलेंगे। वैसे मैंने आपको कल बता दिया था सारा, ठीक है, कि कौन से डिवीजन में क्या क्या है। तो पहले हम मैप बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा मैप बना रहा हूं। ठीक है भाई, ये दिखाई दे रहा है। इस मैप में हम देखें, इस मैप में आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो है आसपास जो मैंने इसके नेबर कंट्री जो है आपको करा दिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ देखते हैं पामीर कैनॉट। कौन सा है? पामीर कैनॉट। पामीर कैनॉट को यहाँ बोलते हैं पामीर की ग्रंथि, या इसे बोला जाता है पामीर पठार भी बोलते हैं, इसे पामीर का पठार बोलते हैं, ठीक है। ग्रंथि वाला क्षेत्र है ये ग्रंथ, ये पठारी क्षेत्र है। इसे दुनिया की छत, हमारी इंडिया के सबसे ऊपर जो पठार है वो पामीर पठार इसे बोलते हैं। इसके इधर जो है ये ऐसे ऐसे है इसके ऊपर, और यहाँ पर जो है आपके हिंदू कुश, हिंदू कुश इसे बोलते हैं। हिंदू कुश श्रेणी है, ये क्या है? हिंदू कुश पर्वतमाला है। इसके इधर भी हम देखें हिंदू कुश माउंटेन है, यहां पर कुल कुल्लून माउंटेन है, ठीक है, पर्वतमाला एमटीएस माउंटेन, ठीक है। इसमें यहां पर जो है पाकिस्तान में एक सुलेमान, कौन सी है? सुलेमान रेंज है। क्या है बेटा? सुलेमान रेंज पाकिस्तान में है, ये सुलेमान श्रेणी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें हम देखें तो यहां सबसे ऊपर जो है यहाँ काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम है। काराकोरम के नीचे यहाँ लद्दाख है, लेह लद्दाख, आपने देखा होगा लद्दाख वाला हिस्सा, ठीक है। इसमें जो है आपके ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें देखें तो यहाँ आपके जो आता है अगला, वो आता है लद्दाख के बाद यहाँ आता है जास्कर, यहाँ आता है पीर पंजाल, यहाँ आती है शिवालिक। ये हिमालयन माउंटेन जो एरिया है उसी के हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लर भी नहीं हो रहा होगा ज्यादा, है ना। तो इसमें माउंटेन हम देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ ग्रेट हिमालय बोलते हैं, बीच में ग्रेट हिमालय लिखा होगा, ये पूरा ऐसे चलता है यहाँ से, ठीक है। तो हम माउंटेन हम पकड़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं माउंटेन एरिया जो है उनको देखते हैं, ठीक है। माउंटेन्स जो है इंडिया में, तो यहाँ लद्दाख, ये माउंटेन हिमालय का काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। इधर आ देखिए पामीर कैनॉट, हिंदकुश और कुल्लू पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखें हम, यहाँ पर आपके है अरावली। कौन सी है? अरावली। अरावली की पर्वतमाला है, अरावली माउंटेन जो है, ठीक है, अरावली रेंज जिसे कहेंगे हम, अरावली रेंज है, ठीक है, अरावली रेंज। उसके बाद यहां देखें तो अरावली के जस्ट नीचे है विंध्याचल।
विंध्याचल। विंध्याचल के नीचे है आपके सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा रेंज है, यहाँ विंध्याचल रेंज है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज हो गई। सतपुड़ा के नीचे अजंता, अजंता रेंज है महाराष्ट्र में। अजंता रेंज है महाराष्ट्र में। यहां पर जो है ये कहलाती हैं पश्चिमी सह्याद्री। क्या कहलाती हैं? वेस्टर्न घाट जिसे हम कह सकते हैं, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, और इसे ईस्टर्न घाट, इधर वाला हिस्सा। तो ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ईस्टर्न कोस्ट हो गया, घाट मतलब यहाँ कोस्ट। ठीक है, तटीय क्षेत्र। तो इसमें हमने अरावली रेंज, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज और अजंता रेंज, ये मुख्य रेंज हमने पढ़ी। ठीक है, अब यहाँ है ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया। यहां पर आपके हैं नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स। कौन सी हिल्स है? नीलगिरी हिल्स है। यहां पर जो है अन्नामलाई, कौन सी है? अन्नामलाई की हिल्स है। कौन सी है? ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई के नाम से। ठीक है, ये हो गया अन्नामलाई। अब देखो यहाँ नीलगिरी हिल्स या अन्नामलाई हिल्स, यहाँ पर ये हो गई आपकी अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, और ये यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये हो गया हिमालयन रेंज हो गई। ठीक है, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, हिमालयन रेंज हो गई आपकी। अब देखो इसमें, अब इसमें मुख्य मुख्य और यहाँ पर छोटी छोटी जो हिल्स हैं, उन हिल्स के बारे में यहाँ देखेंगे कौन कौन सी हिल्स हैं, उन हिल्स को यहाँ देखते चलें। तो यहाँ देखेंगे अरावली जो है, अरावली से नीचे जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के पास में यहाँ है कैलाश हिल्स। कैलाश, आपके पास बुक है उसमें आप देख सकते हैं, कैलाश हिल है। कैलाश के बाद है मेकाल। कौन सी है? कैलाश के बाद जो आपके इसमें दिखेगी वो है आपके मेकाल होगी। मेकाल रेंज ही है बिल्कुल, मेकाल। फिर रामगढ़ हिल्स, फिर गर्जत हिल्स। यहाँ सतपुड़ा का है ये मेकाल हिल्स, यहाँ रामगढ़ हिल्स, और रामगढ़ हिल्स के नीचे आपके आ जाती हैं गड़जत की हिल्स। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पर देखेंगे आप बुंदेलखंड, ये पठार बाद में बताऊंगा। यहाँ विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा के नीचे अजंता हो गया, अजंता के बाद में यहाँ मेकाल हो गई, यहाँ कैलाश हिल ऊपर हो गई जो विंध्याचल की है, यहाँ आपकी हो गई मेकाल हिल्स। इसके बाद देखें बघेलखंड और छोटा नागपुर, ये रामगढ़ हिल्स है, बघेलखंड और छोटे रामगढ़ हिल्स। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर जो हो जाती है आपके गड़जत हिल्स। अब मैप छोटा है तो आप बुक से इसमें सहायता लेकर के देखेंगे। ये मुख्य मुख्य, अब इनमें देखो इन पिक्स, इनकी जो हाईएस्ट पीक्स हैं जो देखें तो आप सभी जानते हैं इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है, मैं ऐसे ऐसे ट्रायंगल शेप बनाऊंगा तो मतलब उसका मतलब है पीक है हाईएस्ट। तो अब यहाँ देखें माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई 8,815 मीटर है। पीछे वाली बुकों में उनमें 48 दिया होगा, लेकिन इसे यहाँ 8,850 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहीं पर आपके एक सिक्किम हिमालय बोलते हैं इसे, सिक्किम, ये नेपाल में है, ये सिक्किम के पास। यहीं पर आपकी एक और हिल्स है जिसे हम बोलते हैं, इंडिया की सिक्किम में है ये, इसे बोलते हैं कंचनजंगा। यस सर। कंचनजुंगा लिख रहा होगा, कंचनजंगा लिख रहा होगा। ये सिक्किम के पास एक हिल्स है। यहाँ अरुणाचल में एक हिल्स है जिसका नाम है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ के नाम से दिख रहा होगा इसमें, बरुआ, बरुआ लिख रहा है। बरुआ लिख लो, बरुआ लिख रहा है इसमें। ठीक है, नाम बोलने में नामचा बरुआ आता है। ठीक है, यहाँ पर आपके एक और हिल्स दिख रही होगी, नंदा देवी देखा होगा, नंदा देवी है ना हिमाचल में, यहाँ पर है नंदा देवी। ठीक है,
नंदा देवी हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, नमचा बरुआ हो गई। यहीं पर एक और हिल्स दे रखी है आपके कामेत, लेकिन कामेत को बहुत कम पड़ता है, बस यहाँ देख लीजिए यहीं पर एक कामेत है। इसके बाद धौलागिरी जो नेपाल में है, ये नेपाल हिमालय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रेंज वही है। नेपाल में यहाँ धौलागिरी है, अब यहाँ जगह नहीं है, धौलागिरी। और धौलागिरी के बाद में यहाँ है अन्नपूर्णा। कौन सी है? अन्नपूर्णा। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, देखो अन्नपूर्णा। तो नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये एक ही क्रम में जो ग्रेट हिमालय में है। किसमें? एक ही क्रम में ग्रेट हिमालय में है ये आपकी नंदा देवी। ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में हो गया, ठीक है। उसके बाद कामेट भी वही है, और जो नेपाल में है आपके धौलागिरी है, फिर कौन सी है? अन्नपूर्णा है, फिर ये नेपाल में ही आपके ये माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा भारत में सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ है। अब देखो इंडिया में यहाँ पर एक पर्वत है जिसे बोलते हैं नंगा पर्वत। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, नंगा पर्वत, ठीक है। नागा हिल्स जो पीक्स कहेंगे इसे, चोटी जो है 8611 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी है? 8611, 8611 मीटर जो है इसकी पीक। यहाँ पर एक और पर्वत चोटी है जो इसे बोलते हैं K2। क्या नाम है इसका? K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। किस नाम से? आपकी बुक में नहीं लिख रहा होगा, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची है ये, ठीक है। सॉरी मैं भूल गया, इसकी है ऊंचाई 8611 मीटर, ठीक है, हाईएस्ट पीक। तो ये तो हो गए माउंटेन, जो हिमालय पर्वत है उसकी हाईएस्ट पीक्स हमने देख ली। अब आ जाएं यहाँ पर, देखो यहाँ पर और देख लेते हैं कुछ। ये पहाड़ियाँ हैं, तो पूर्वी पहाड़ियाँ रह गई, इधर की तो देख ली हमने। तो देखो यहाँ अरुणाचल में अरुणाचल हिल्स हैं, और नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से हैं, नागा हिल्स, ठीक है। नागा हिल्स है ना, मिजो हिल्स है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मणि हिल्स मणिपुर में है। यहाँ मिजो की पहाड़ियाँ कहते हैं इसे, ठीक है, मिजो हिल्स कहते हैं। मणिपुर, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। यहाँ गारो, मैं सीधा गारो, खासी और जयंतिका, ये मेघालय में है बेटा। कौन से है? मेघालय में है। गारो, खासी और जयंतिका की पहाड़ियां बोलते हैं इन्हें, ठीक है, हिल्स बोलते हैं इन्हें। इसके बाद आगे देखें, ये इधर की पूर्वी हो गई आपके, नागा हिल्स, मणि हिल्स, मिजो हिल्स, गारो, खासी और जयंतिका हिल्स, ठीक है। मिसमी की पहाड़ियां, वो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनको बुक में आपकी गारो, खासी, जयंतिका, नागा हिल्स और मिजो हिल्स दे रखी होंगी, ठीक है। आगे इसमें देखें तो हम, एक मिनट बेटा, आगे इसमें देखें तो हम देखेंगे कौन सा, नामचा बरुआ हो गया, कंचनजंगा हो गया। अब इसमें देखो हिल्स हो गई। अब यहाँ के जो पीक्स देखते हैं, चोटियां देखते हैं, तो सबसे देखो अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर है आपकी कौन सी, यहाँ सिरोही में पड़ती है, माउंट आबू। कौन सी है? आबू, यस सर, माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई है आपके 1722 मीटर। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू के बाद में यहाँ महाराष्ट्र में देखें बेटा, एक चोटी है जिसे हम जानते हैं सतमाला हिल्स, या यहाँ है कलसुबई। किस नाम से? कलसुबई। कलसुबई जो है, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कलसुबई है ये। इसकी जो ऊंचाई है 1646 होनी चाहिए, 1646 ही है, 1646 मीटर। ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, इसे कलसुबई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कलसुबई, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक हिल्स दिखेगी, महेंद्रगिरी के नाम से होगा, मिलेगा आपको। गड़जत की हिल्स मैंने, हाँ ये देखो, गड़जत की हिल के जस्ट नीचे है आपके महेंद्रगिरी है। ये कितना है, क्या नाम है? महेंद्रगिरी, और इसकी है 1501 मीटर, शायद मुझे याद आ रहा है, जो इसकी 1501 या 1501 लिख रहा होगा, ठीक है, 1501, ठीक है। आगे यहाँ आती है आपकी नीलगिरी। कौन सी आती है?
नीलगिरी हिल्स कौन सी आती है? नीलगिरी हिल्स की बात करें, मैं एक बार, एक मिनट रुकें, थोड़ा सा आप थोड़ा सा रुकें। नीलगिरी हिल्स जो है उसमें और आती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो नीलगिरी हिल्स जो है वो सबसे ऊंची है। कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है। देखो मैंने बिल्कुल सही कहा, यहाँ 1501 है, ये 1646 है, कल सुबई के नाम से इसे जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पे है जो वो आपके जो होती है, ये नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर देखेंगे नीलगिरी पे है, इसे बोलते हैं दोदा बेटा। दोदा बेटा। ऊंचाई जो इसकी बात करें 2637 आती है। कितनी आती है? 2637। 26 यानी 37 मीटर, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट है। अन्नामलाई में जो है हाईएस्ट पीक आती है वो आती है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। और इस अनाईमुड़ी की जो हाईएस्ट पीक है दिखता है, दिख नहीं रहा है बेटा, चलो मैं आगे आगे नहीं लिखूंगा, ये आगे से है। अनाईमुड़ी की जो हाईएस्ट पीक है ये है 2697। 2697 2697 मीटर। मीटर क्या है? मीटर। ठीक है, तो ये दोनों चोटियां हो गई। मैंने पश्चिमी घाट जो है यानी कि वेस्टर्न जो घाट है। हाँ बेटा, बुक में तो 95 दे रखी है। 97 बोल गया क्या मैं? 95 नहीं नहीं सर, है बेटा, 95 दे रखी है। है भी 95, मैं 97 95। बोल गया और लिख भी गया। 2695 बेटा, वो 7 ऊपर से याद रह गया, 2695 मीटर है ये, बिल्कुल सही है। बुक में दे रखी है? कहाँ दे रखी है? दे रखी है, यस सर, दे रखी है मेरी दे बात रखी में। है। बस अनाईमुड़ी दे रखी है, दोदा बेटा नहीं दे रखी। दोदा बेटा आप करके लिख लो, नीलगिरी पर 2637 बुक में आप लिख सकते हो, है ना? ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी हाईएस्ट हाईएस्ट। और देख लेता हूँ कुछ उसमें बच रहा हो तो। महेंद्रगिरी हो गई, मलयगिरी हो गई, महेंद्रगिरी चिल्का झील के पास, ठीक है। और यहाँ एक सतमाला और है, बस मैंने सतमाला, सतमाला की ऊंचाई 1567। कितनी है? 1567, 1567। ठीक है, ये आपके मुख्य हो गई क्या? चोटियां, भारत की प्रमुख चोटियां हो गई। ठीक है, अब आगे हम इसमें देखें, इस मैप को आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये हाई जो हिल्स थी वो हमने पढ़ी, माउंटेन थे जो हमने पढ़े। आप देख सकते हैं कितना क्लियर और बढ़िया तरीके से आपने ये देखा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? हाँ जी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं प्लेट्यू। क्या देखते हैं? प्लेट्यू रिवर जो है वो थर्ड चैप्टर में जब आएंगे, थर्ड चैप्टर में रिवर जो है उसको अलग से, क्योंकि घिचपिच हो जाएगा फिर इसमें, यानी कि थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा सारा। तो अभी हम प्लेट्यू देखते हैं। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। क्या होता है? पठार। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा पठार जो है पामीर का पठार, पामीर कैनोट बोलते हैं, भारत के जस्ट ऊपर है। तो यहाँ देखो राजस्थान के पास में, विंध्याचल के बीच में, राजस्थान और विंध्याचल के बीच में जो है, यहाँ आपके जो है वो मालवा का पठार है, मालवा प्लेट्यू। कौन सा है? देखो यहाँ लिख भी रहा होगा, हाँ, मालवा प्लेट लिख रहा है ना, प्लेट्यू। तो यही है आपके मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। ये हो गया मालवा का पठार। मालवा के पठार के नीचे यहां इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं दक्कन का पठार। लिख रहा होगा, इसमें लिख रहा है ना बेटा, देखो इसमें नहीं लिख रहा है आपके। ठीक है, वैसे इसे दक्कन, दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आपका जो स्टेट है वो है तेलंगाना। तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, यहां पर है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यहीं पर एक और पठार है, दंडकारण्य। दंडकारण्य वन था बेटा ये,
प्राचीन काल में, उसको दंडकारण्य का पठार भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और तेलंगाना प्लेटू आपको मिल गया होगा। दक्कन प्लेटू आपको बुक में नहीं मिला होगा, पर मैंने बता दिया ये वाला हिस्सा आपके महाराष्ट्र वाला जो है दक्कन का पठार बोलते हैं इसे। छोटा नागपुर मिल गया होगा। बघेलखंड और बुंदेलखंड, यहाँ पर है आपके बुंदेलखंड। कौन सा है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। यहीं पर आपका बघेलखंड, बघेलखंड का प्लेट्यू, ठीक है। बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, छोटा नागपुर हो गया, ये हो गया तेलंगाना हो गया। और यहाँ मेघालय पठार। कौन सा? मेघालय। अब मैं हिंदी में लिख रहा हूं, देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। मेघालय पठार यानी कि मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। मेघालय प्लेट्यू हो गया। और मेरे हिसाब से तो सारे आपको मैंने प्लेट्यू बता दिए। देखो इसमें और देख लेता हूँ मैं। दंडकारण्य हो गया, छत्तीसगढ़ का पठार। यहाँ मेघालय और दंडकारण्य, यहाँ छत्तीसगढ़ का पठार बोलते हैं। दंडकारण्य में जो है, यहाँ इससे ऊपर देखें आपके महेंद्रगिरी और ये नल्ला माला घाट, पूर्वी घाट और तेलंगाना पठार हो गया, बालाघाट और ये सब हो गया, हाड़ौती पठार हो गया। एक मालवा का पठार, हाड़ौती और मालवा। ये मालवा और मालवा के नीचे यहाँ भारत राजस्थान वाले क्षेत्र में एक हाड़ौती पठार हो रहा है, हाड़ौती प्लेट्यू, हाड़ौती प्लेट्यू। अब इसमें के सारे जो हैं आपको बुक में कुछ मिले होंगे, कुछ नहीं मिले होंगे, लेकिन मैंने आपको आप करेंगे क्या, बुक में अपना टिक लगा करके उसे वहां पर मार्क कर लेंगे कि कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है। आई होप मैंने जितना आपको समझाया, ये जो बताया बड़े ही बिल्कुल डीपली जा करके, और आपको पूरा मैप यहाँ क्लियर करके देख सकते हैं कितना अच्छा मैप आपको बन रहा है, और इसमें सारी चीज़ें आपके पूरा भर गया है ना। तो अब इसमें देख सकते हैं हाईएस्ट पीक भी हो गई है, पीक भी हो गई, हिल्स भी हो गई। फिजिकल डिवीजन जो है इसका हम पढ़ ही चुके हैं। जो फिजिकल डिवीजन में ये हिमालय पर्वत क्षेत्र, नॉर्थर्न प्लेन क्षेत्र है, ये इंडियन डेजर्ट या थार का मरुस्थल, ये मैदान प्लेट्यू हो गया, नॉर्थर्न प्लेन हो गया, ये सारा पेनिसुलर प्लेट्यू हो गया, ठीक है। ये कोस्टल, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। एनी क्वेश्चन? नो सर।